विजिलेंस की रडार पर आया एक और साडू राजन कपूर। जैसे ही रमन अरोड़ा विधायक बना, साडू का कारोबार चमका। 39 लाख से सीधा 12 करोड़ का जम। क्या एमएलए रमन अरोड़ा ने रिश्तेदारों के नाम पर पैसे घुमाए? अब सवाल उठे, जगदंबे फैशन बना मनी रूटिंग का अड्डा। एक विधायक जेल में, उसका बेटा फरार, खास दोस्त बर्बाद। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वो सबसे हैरान करने वाला है, क्योंकि अब शक की सुई उस शख्स पर गई है जो अभी तक पर्दे के पीछे था। जी हां, अब रमन अरोड़ा के एक और साडू का नाम सामने आया है और शक की बुनियाद है एक ऐसा चौंकाने वाला आंकड़ा जो बताता है कि 39 लाख से 12 करोड़ तक का सफर कोई आम कमाई नहीं थी। इस सबका खुलासा करते हैं आज की धन प्रतिनिधि में। विधायक रमन अरोड़ा के करप्शन कांड की परतें अब दिन ब दिन और गहराती जा रही हैं। अब तक जहां बेटे राजन अरोड़ा, आरती महेश मखीजा, एटीपी सुखदेव वशिष्ठ और नगर निगम की अफसर हरप्रीत कौर पर गाज गिर चुकी है, वहीं अब एक नया नाम विजिलेंस की नजरों में आ गया है, राजन कपूर, रमन अरोड़ा का साडू। राजन कपूर जगदंबे फैशन नाम की एक कपड़े की कंपनी चलाते हैं। साल 2021 से 22 में इस कंपनी का टर्नओवर था सिर्फ 39 लाख रुपए। लेकिन जैसे ही रमन अरोड़ा विधायक बने, इस कंपनी का बिजनेस सीधा 12 करोड़ तक पहुंच गया। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर रमन अरोड़ा ने सत्ता में आते ही अपने रिश्तेदारों के नाम पर ब्लैक मनी को व्हाइट करने का नया नेटवर्क खड़ा किया? विजिलेंस को शक है कि जगदंबे फैशन के जरिए कोई बड़ा मनी सर्कुलेशन प्लान रचा गया था। शक है कि सरकारी ठेकों से मिली मोटी कमाई, रिश्वत और जबरन वसूली का पैसा इसी कपड़ा कारोबारी के जरिए घुमाया गया, ताकि वो दिखाई दे लीगल इनकम के तौर पर। अब विजिलेंस इस कंपनी से सवाल जवाब करने की तैयारी में है। और तो और जांच में ये भी सामने आया कि रमन अरोड़ा के बेटे राजन अरोड़ा को 1 साल पहले एक सूरत की कपड़ा कंपनी से 60 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। अब विजिलेंस ये जानना चाहती है कि एक फरार आरोपी के अकाउंट में इतने पैसे क्यों और किसने डाले। रमन अरोड़ा और उसके सर्कल को अब कोर्ट से एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं। रमन अरोड़ा के बेटे राजन अरोड़ा की एंटीसिपेटरी बेल खारिज हो चुकी है। एटीपी सुखदेव वशिष्ठ की रेगुलर बेल भी खारिज हो चुकी है। कोर्ट ने माना कि आरोपी बेहद शातिर है, कस्टडी में पूछताछ जरूरी है, क्योंकि एटीपी के घर से मिले थे 1.5 किलो सोने के गहने, विधायक के घर से 6.3 लाख कैश और 1200 ग्राम सोने के जेवर और आरती महेश मखीजा से 36 लाख रुपए कैश मिला था। अब तक कुल जब्त की जा चुकी है 42 लाख 30 हजार रुपए की कैश मनी, 2700 ग्राम सोने के जेवर और एक थार गाड़ी। अब तक लोग सोच रहे थे कि एमएलए साहब खुद पैसा कमा रहे थे, लेकिन अब सामने आ रहा है कि उन्होंने रिश्तेदारों का पूरा नेटवर्क बना रखा था, जहां नाम अलग अलग पर खेल एक ही। पावर में आओ, नोट छापो और सारा माल अपनों के नाम कर दो। राजन कपूर जैसे रिश्तेदारों का बिजनेस अचानक आसमान पर पहुंचना साफ बताता है कि विधायक बनने के बाद सत्ता का इस्तेमाल सिर्फ सेवा के लिए नहीं, संपत्ति के लिए किया गया। अब जनता के मन में सवाल उठने लाजमी है, क्या कोई भी विधायक बनने के बाद अपने पूरे खानदान को करोड़पति बना सकता है? क्या करदाताओं का पैसा रिश्वत, रजिस्ट्रियों, धमकियों और प्रॉपर्टी डील में उड़ाया जाएगा? क्या अब राजनीति जन सेवा नहीं बल्कि जन संपत्ति लूट का जरिया बन चुकी है? अब वक्त है कि जनता भी सवाल पूछे, हर वोट का हिसाब मांगे, हर विधायक से उसकी वफादारी का नहीं, उसकी कमाई का जवाब मांगे। हमारा चैनल #नेतागिरी किसी पार्टी के साथ नहीं है। हम जनता की आवाज है, जनता के हित में बात करते हैं, क्योंकि हम बोलेंगे और भ्रष्टाचारियों के राज खोलेंगे। ये लड़ाई अब सिर्फ एक एमएलए की नहीं बल्कि आपके पैसे और आपके सिस्टम की है, और धन प्रतिनिधि में हम इसी लड़ाई की आवाज बनते रहेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।